कंटिन्यूअसली हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहले वाले लेक्चर में बता दिए थे परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी काम कंप्लीट होना, यानी जो काम पूरा कंप्लीट हो जाए वही अपने आप में क्या होता है, परफेक्ट। अब परफेक्ट के लिए बोले थे कि कौन सा फॉर्म आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसकी पहचान क्या होती है, पहचान। इसमें लास्ट के, हिंदी के लास्ट के वाक्य में क्या रहता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यही रहता है ना। ऐसे तुम नॉर्मली पढ़े हैं कि परफेक्ट टेंस के ऐसे कोई भी हिंदी रहता है, मैंने अपना काम कर चुका हूं, मैं खाना खा लिया हूं, या चुका हूं, चुकी रहते हैं। ये तो हर बुक में दिया रहता है, ठीक है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस प्रकार के टेंस किस कौन सा टेंस कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर वाक्य में चुका है, चुकी है दिया हो। इसीलिए कहते हैं इसका जो मेन डिफिनीशन है, ये देखो, इस प्रकार के वाक्य में काम का पूरा होना पाया जाता है। ये इसका मेन डिफिनीशन यही है। ये चुका है, चुकी है तो इसे नॉर्मल सब लोग जानते हैं, बट कोई भी ऐसा वाक्य रहेगा उसमें काम होने, अगर कोई भी ऐसे सेंटेंस है अगर उसमें काम कंप्लीट होने का बोध हो तो उसे कौन सा टेंस कहेंगे, परफेक्ट। चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। तो उसमें देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं हम खाना खा लिए हैं, हम खाना खा लिए हैं। ध्यान से देखो इधर। दूसरा क्या है, तुम अपना कार्य कर चुकी हो। अगर फिर मैं कहूं हम यह फिल्म देख लिया हूं। हम यह फिल्म देख लिया हूं, चाहे हम यह फिल्म देख लिए हैं, ऐसे लिए हैं ज्यादा अच्छा है, हम यह फिल्म देख लिए हैं। अब ध्यान से देखो, अगर देखो चुका है, चुकी है, चुके हैं, अगर ये हमारे मन में रट लिए, ध्यान सुनो, जो लोग पढ़ चुके हैं फिर दोबारा देख लो, ऐसे 10 मिनट लगेगा। अगर देखो ध्यान से, हम खाना खा लिए हैं, तुम अपना कार्य कर चुके हैं, अगर जैसे चुका चुकी देखे तो तुम जान गए कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट। लेकिन अगर मान लेते इस सेंटेंस में चुका चुकी है, इस सेंटेंस में है, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, काम का क्या हो रहा है, कंप्लीट। अगर जो काम, अब देखो ध्यान से, हम यह फिल्म देख लिए हैं, तो फिल्म देखने का कार्य मतलब हम देख लिए तभी ना बोल रहे हैं, और जो काम कंप्लीट हो जाता है वही क्या कहलाता है, परफेक्ट कहलाती है, ठीक है। यानी इसका मतलब है परफेक्ट बना कि नहीं, है हो किसमें प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट में, इस समय को बताता है। तो क्या बोलते हैं, कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब देखो ध्यान से, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इसका रूल, जैसे रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखो ध्यान से, यानी रूल कल बताए थे, अगर क्या बोलते हैं, ही रहे, ही, सी, इट, या एक वचन का मतलब सिंगुलर, ठीक है, में रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, बताओ बताओ क्या आता है, वाज आता है। बहुत सही, वाज आता है ना, परफेक्ट में वाज आता है। अरे भगवान, हम कहते वाज कहां था, पास्ट में, लेकिन नहीं, हम पास्ट पढ़ा रहे हैं, है जाएगा या तो हैव। तो हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, चाहे हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करे, चाहे मेन वर्ब। लेकिन यह एक वचन में है तो इसके साथ क्या आएगा, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही ना आएगा। अगर फिर यही दूसरा रूल कहता है, आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन, ये या बहुवचन यानी एक से, तो उसके लिए क्या आएगा, है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही बताए थे कि नहीं बताए थे, बस तुमको ये कहते हैं। लेकिन ये देखो हम बार बार बता देते हैं, लेकिन ये कोई जरूरत नहीं है,
ये सब याद करने के लिए हम जानते हैं इसमें हैव का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब, और हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज होता है। ये मैं बार बार बता रहा हूं, हैव का सिंगुलर क्या होता है, हैज। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा क्या लगाएंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा क्या लगाएंगे, हैव। इसके बाद क्या आता है, स्ट्रक्चर। यानी बताए थे स्ट्रक्चर कौन है जिसको सबको एकदम याद है, कल बता दिया था। मैं चाहता हूं कि आज कोई खड़ा होके एक एक बोले, और खड़ा होके बोलेगा पता है कौन, 3 बोलेगा शुभम, 3 बोलेगा अभिषेक। पहले शुभम खड़े हो जाओ। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव का स्ट्रक्चर बताओ। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, नेक्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान से देखो, ये अब सब्जेक्ट लिख देना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैव लगाएंगे ना, हैज लगाएंगे, बहुत सही। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हैज लगाएंगे, प्लूरल होगा तो क्या लगाएंगे, हैव। अगर दूसरा क्या होता है, निगेटिव, या NEGATIVE, निगेटिव, यहां ही रहेगा ना। हाँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हैज या है प्लस नॉट, निगेटिव में ना करा तो उसके बाद क्या लग जाएगा, वर्ब की, उसके बाद बहुत सही। उसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या से शुरू हो। इसमें तुम लोग यही गलत कर देती हो। पिछली बार देखो ऐसे क्या से शुरू था, तुम ऐसे ए मोम लगा देती हो, किसमें लगता है किसमें। अब देखो यहाँ है, अब है की अंग्रेजी तुम इसमें इस सेंटेंस में ई जाएगा नहीं। कल ऐसे इंडिफिनिट था, तुम है की इंग्लिश हूं के एम लिख दिए थे। तो ये देखो कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब, बस देखो हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब याद रहे, मेन वर्ब याद रहे, उसके बाद कुछ नहीं, बस इसी क्या करो, जितना भी स्ट्रक्चर इसी में सजा दो, बस हो गया। तो सबसे पहले क्या आएगा, हैज या, बहुत सही। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बहुत सही, वेरी गुड, बैठ जाओ। अब देखो, अब इसी में क्या होता है, अब कब हैज लिखेंगे, है वो किसके अनुसार क्लियर होगा, सब्जेक्ट। अगर यहाँ सब पहले उस सेंटेंस को देखेंगे कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे, हैव से। सिंगुलर रहेगा किससे शुरुआत करेंगे, हैज से। अब उसके बाद क्या आता है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। बताओ स्ट्रक्चर क्या होगा, हैज या हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गया। उसके बाद क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, सबसे पहले क्या, क्यों, कब, अगर बीच में आते तो उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज या, उसके बाद बहुत सही, बैठ जाओ, खड़ी हो जाओ नंदनी। लास्ट बताओ क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड निगेटिव में क्या आता है, हाँ, उसके बाद हैज या है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यही 6 तुमको किसी कीमत पर याद, बैठ जाओ। अब देखो ध्यान से, एक बार मैं थोड़ा सा इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं हिंदी बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। मैं खाना खा लिया हूं, मैं खाना खा लिया हूं। खाना नहीं लोग बोलते हैं, ज्यादातर बोलते हैं कि मम्मी मैं चाय पी ली, चाहे मैं चाय पिया हूं, ऐसे बोलते हैं ना। नहीं लोग बोलते कि ऐसे आप क्या कहते बोलते हैं ना कि मैं चाय पी ली हूं, चाहे मैं चाय पी लिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो लिया तो पास्ट में जाएगा, जब उसमें है जाए तो उसमें क्या लगाएंगे, इसी लगाते प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट में बड़ी कंफ्यूजन होता है। मैं ऐसे कह दूं मैंने चाय पिया, अब इसको लास्ट में ये भी देखो काम कंप्लीट हो गया है, लेकिन इससे तुमको पास्ट का लगेगा फीलिंग देने, तो जिसमें है वो नहीं लगाना, तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडिफिनिट में। जैसे मान लो मैं कहूं मैंने यह फिल्म देखा, ध्यान सुनो, मैंने यह फिल्म देखा, तो आई सा से शुरू करेंगे। अब फिर कहें मैंने यह फिल्म देखा है, ध्यान सुनना, मैंने फिल्म देखा, कि सोचो एक चीज बदल रहा हूं, मैंने फिल्म देखा है लगते कहां पर आ जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएंगे ना। अब मैं कहूं मैं फिल्म देखा, सोचो एक बस है हटाने से अंतर हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, ये बातें बहुत ध्यान से, और उसमें भी एक अंतर हो जाएगा। मैं कहूं मैं फिल्म देखा है, और फिर इसी को मैं कहूं कि सर तब बताइए कि मैंने फिल्म देखा है,
मैंने फिल्म यह देखा है, तो उसको चाहोगे 5 परफेक्ट में भी बना सकते हो, उसमें भी यही आएगा। चुका था, चूंकि ऐसा होता ना, था लगा, मैंने यह फिल्म देखा था। ध्यान सुनना, मैं अब एक हिंदी को फिर मैं 2 बार 3 बार से बोल रहा हूं, मैंने यह फिल्म देखा है, मैंने यह फिल्म देखा, मैंने यह फिल्म देखा था। समझ में कुछ आया? मैंने यह फिल्म देखा है, तुरंत कहां बनाएंगे? प्रेजेंट इंडिफिनिट कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं कहूं मैंने फिल्म देखा, किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडिफिनिट। मैंने यह फिल्म देखा था, तो किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। समझ में आ गया ना? तो देखो पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जब जस्ट पास्ट का हो, तत्काल का हो, तो ज्यादातर कहां बनाते हैं? पास्ट इंडिफिनिट। थोड़ा पुरानी बात हो जाती है, टाइम का ड्यूरेशन ज्यादा लंबा हो, तो कहां बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। और क्या बोलते हैं, जब है हूं रहेगा तो उसको कहां बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बात समझ में आ गया? तो अब देखो ध्यान से, इधर देख लो, स्ट्रक्चर ज्यादा जरूरी है। तो पॉजिटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, प्लूरल प्लूरल आएगा, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ये ज्यादा जरूरी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे तुम्हारा सेंटेंस हमेशा एक ही इतना ही से बनता है, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसी से तुम्हारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी सब्जेक्ट वर्ब हो गया, समझ लो सेंटेंस कम हो गया। अब देखो अब वर्ब 2 तरीके से होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। मैं कहूं कि मैं जाता हूं, आई गो, हो गया नहीं? मैं जाता हूं, आई गो। अब आई एम गो, ऐसा होता है? नहीं, मैं जाता हूं, आई गो, होता नहीं होता? अब तुम देखो आई गो, यानी देखो ध्यान से, सब्जेक्ट हो गया ना। अब इसमें सब्जेक्ट के बाद आता ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में आता होता क्या, कहां जाते हो, तो बता दो, आई गो टू स्कूल। अब जो स्कूल है वो क्या हो गया अपने आप में? अब कह दो किसके द्वारा जाते हो, अदर वर्ड में आ जाएगा, आई गो टू स्कूल बाई बस। आई गो टू स्कूल बाई बस, तो जो बाई बस वो अदर वर्ड में आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो उसी तरीके से देखो, सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। निगेटिव में बस नकारात्मक में नहीं शब्द जुड़ जाएगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाता है? नॉट, उसका सेम वही रहेगा। इंट्रोगेटिव में क्या से जब शुरू होता है तो उसकी व्हाट नहीं लिखते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब है जाएगा या तो है, लेकिन देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, उसका सेम वही चीज है। अब देखो क्या है इसमें निगेटिव, तो कुछ नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट बाद क्या लगा देंगे? जब देखो कभी हैजंट हैवेंट भी होता है शॉर्ट फॉर्म, तो वो भी जानते रहना, लेकिन ज्यादातर केस में तुमको ऐसे दिखेगा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जब कोई चीज बीच में क्वेश्चन आए, तुम क्यों नहीं जाते हो, चाहे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, चाहे ऐसे क्यों आएगा ना, बीच में आएगा, तो उसकी अंग्रेजी मतलब उसकी जो इंग्लिश होगा वो क्या करेंगे? पहले लिखेंगे, उसके बाद हैज या हैव, उसका सब्जेक्ट उसका सेम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में निगेटिव आ गया तो उसके बाद क्या, सब्जेक्ट बाद क्या लगा देंगे? नॉट। ठीक है, जल्दी से लिख लो, लिख लियो क्या?